हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक आज बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक रहें, बहुत सारी गाइडेंस के साथ होती है वीडियो। तो टॉपिक रहेगा आज सुबह सुबह क्या हो रही थी आपकी बातें। तो ये कौन कर रहे थे सुबह सुबह आपकी बातें, कौन लोग हैं और क्या बातें हैं, सभी कुछ जानेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो जाए। आप मेल हैं फीमेल हैं, सभी के लिए समान है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और ये देखो व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप पे आके अपनी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं। बुक कैसे करानी है, एनर्जी फीस जमा कीजिए और रीडिंग बुक करा लीजिए। तो देखो, अगर आप पहली बार हो यहाँ पर देखने आए हैं चैनल पे, तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स बॉक्स में भी थैंक यू डिवाइन तो आप लिख ही सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी आए मेरे तक और मैं आपके लिए भी रीडिंग कर सकूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज सुबह सुबह क्या बातें हो रही हैं। अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, आपने अपने आप को बहुत कुछ हील कर लिया है। समस्याएं आपके जीवन से जुड़ी रहीं, समस्याओं से आपका ऐसा नाता हो गया जैसे किसी प्रेमिका प्रेमिका से, है ना। तो समस्याएं आपसे प्यार करने लगी और आपने भी समस्या को कहीं ना कहीं अपना के और आगे बढ़ना सीख लिया। अब कहाँ तक कोई एक ही रोना रोता रहेगा जीवन में, आपने सोचा है। हालांकि कुछ समय से आप ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेके, बहुत देर तक सोच लेना, ये एक एंजाइटी है आपको, क्योंकि एक लंबे समय तक आपने दुख झेला, दुख परेशानियों से आप निकले हैं अभी फ़िलहाल में, या निकलने की बिल्कुल कगार पे हैं। हो सकता है अभी भी कुछ समस्या आपके जीवन से वो जुड़ी हो, लेकिन पास्ट से आप बिल्कुल बाहर आते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका पास्ट बहुत भयानक या खतरनाक कह लीजिए ऐसा रहा, जिसमें दुख ही दुख रहे आपके जीवन में, षड्यंत्र ही षड्यंत्र रचे गए, आपकी पीठ में छुरे ही भोंके गए, आपका दिल भी तोड़ा गया। तो आपने किसी के साथ कुछ भी बुराई नहीं की, लेकिन पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ है, अन्याय हुआ है। टावर का कार्ड है जो बता देता है टूट कर आप किस कदर बिखर गए थे और आपने अपने आप को कैसे समेटा है। तो आप आज समेट चुके हैं, ज़्यादा देर किसी चिंता या फिक्र में नहीं रहते हैं। थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है आपको, वो थोड़ा आप मेडिटेशन करेंगे तो वो सही हो जाएगा, रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि अब आपने पास्ट में जीना छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में कहीं आ रही हैं। देखो, आपने तो सबके साथ दिया, सहयोग किया, किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं की। आपने अपनी चलती में अपने प्यार का भी सहयोग और साथ दिया। लव लाइफ में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके लिए आपने अपनी जी जान लगा दी, लेकिन वो व्यक्ति आपको नहीं समझ पाए। मैं यहाँ पर आपके पास्ट की बात कर रही हूँ, वो व्यक्ति आपको नहीं समझ पाए जिनके लिए आपने अपनी, मैं कहूँगी कुछ लोगों का यहाँ दिख रहा है जिन्होंने अपनी मान मर्यादा भी ताक पे रख दी, जिन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख के कई अपनी इच्छाएं मार के अपने ही पर्सन या पर्सन को, ये हो सकता है आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, ये जो भी रिलेशन हो या आपकी लव लाइफ से कोई जुड़ा व्यक्ति हो, ये है बहुत ही करीबी इंसान। मुझे लगता है या तो आप आपस में मैरिड हैं या आप अलग अलग मैरिज में हैं, क्योंकि यहाँ मैरिज का भी कार्ड है। तो ये बहुत टॉक्सिक रिलेशन होता चला गया। आपने जिस व्यक्ति को बहुत कुछ सहयोग किया है, आगे बढ़ाने में मदद की है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, पढ़ाई लिखाई हो सकती है, कोई काम हो सकता है, आपने हर जगह अपनी जी जान लगा दी। आपने अपने बारे में नहीं सोचा। अपनी ग्रोथ आप चाहते तो उस समय में आप अपनी ग्रोथ कर सकते थे, जब आप अपना कीमती वक्त ऐसे इंसान को दे रहे थे, ऐसे व्यक्ति के लिए आप पागल हुए जा रहे थे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन यही व्यक्ति आज आपके बारे में सुबह सुबह बहुत बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन, आप मेल हैं तो अपने पर्सन के लिए पर्सनी के लिए समझ सकते हैं, फीमेल हैं तो अपने पर्सन के लिए आप ले सकते हैं, अगर आपके जीवन की ये स्टोरी आपसे जुड़ी है तो। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे किसके दिल में इतना दर्द भरा है, जिसने इस इंसान के लिए वो सब कुछ कर गुजरा जो शायद वो अपने जीवन में अब नहीं कर पाएगा। अब आप किसी से वो प्यार नहीं कर पाएंगे, वो त्याग नहीं कर पाएंगे, वो भावनाएं नहीं ला पाएंगे, जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको भावना शून्य कर दिया। क्योंकि दुख, दर्द और तकलीफ़ से आप इतना गुजरे हैं कि आप हील तो हो रहे हैं, लेकिन अपने दिल को
कहीं ना कहीं दर्द में आज भी महसूस करते हैं। शायद आप प्यार करने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। तो ये देखो, सोचो कितना भयानक ये रिश्ता रहा होगा। ये जिसकी भी जीवन का यहाँ पर एनर्जी है, सच में जो बहुत ही प्यारा इंसान, जिसने हमेशा प्यार किया, प्यार के सिवा उसने कुछ सीखा ही नहीं, ना पैसों का लालच आपको, ना किसी और चीज़ का लालच, सिर्फ आपको प्यार का लालच कि 2 शब्द मुझे प्यार के मिल जाएंगे। उन 2 शब्दों में आपने अपनी ज़िंदगी लुटा दी। लेकिन ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए, आपके खिलाफ हो गए। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन या पर्सनी ने आपको प्यार नहीं किया, प्यार था, बहुत अच्छा रिश्ता चला, तभी ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन भी पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं। वो आपके लिए कह रहे हैं कि पास्ट में आप बहुत अच्छे थे, आप उनकी हर बात सुनते थे, उनके हिसाब से चलते थे, आपने सब कुछ उनके लिए किया, ये वो जानते हैं अच्छी तरीके से। आप ये समझ लो, कोई भी बुरा व्यक्ति है, कोई आपको दुख पहुंचा रहा है, वो किस लिए पहुंचा रहा है? क्योंकि वो आपके लेवल पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसको सत्य तो ये पता होता है कि आपकी गलती नहीं है, सारी कुछ उसकी गलती है। तो जो दोष आरोपण लगा रहे हैं, जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको नीचा खींचते ही चले आ रहे हैं, कहीं कुछ गुंजाइश ही इन्होंने नहीं छोड़ी। आपने तो भरपूर प्यार दिया, आज भी आप सोचते हैं कि ये इंसान चलो जिए, इसको ही जीवन में खुशियाँ मिल जाएं। ये सोचते हुए भी आपने सब कुछ छोड़ा है, त्यागा है, फिर भी आपके साथ बुरा करने से चूकते नहीं हैं, क्योंकि आपको विक्टिम बना रहे हैं। पहले आप बहुत अच्छे थे कह रहे हैं, फिर आप बहुत बुरे हो गए, आपने इनकी बात सुनना बंद कर दिया। क्यों ये ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि इनका मतलब आपसे सिद्ध हो गया। जो भी मतलब था, जैसे कि इनको आपका सहयोग लेके आगे बढ़ना था, आपकी बुद्धिमानी का प्रयोग करना था, आपकी खूबसूरती का लाभ उठाना था, हो सकता है आपके पैसों का भी लाभ हो, वो लाभ सारे इनके पूरे होते चले गए, वो प्यार वहाँ पर ख़त्म होता चला गया और फिर आपको दर्द देना शुरू किया है। एक घटिया मानसिकता से चले ये जो भी हैं भाई, सॉरी आपको बुरा लगे, आपके पर्सनी इन्होंने एक योजना बनाई आपको रास्ते से हटाने की। अब ये अपनी योजनाओं पे खुश होते हुए नज़र आते हैं। विक्टिम आपको बनाते हैं दूसरों के सामने। पहले आपकी तारीफ़ करेंगे कि आप बहुत लविंग डबिंग थे, आप बहुत प्यारे इंसान थे, और ये सच भी है। लेकिन फिर अचानक से आपको कुछ हो गया, आप पागल हो गए कि ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ये सारी बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पर दोष आरोपण भी हो रहा है कि आपने इनको समझने की कोशिश नहीं की, आपने इनकी एक भी बात नहीं मानी, आप ही गुस्सैल थे, आप ही लड़ने झगड़ने वाले थे, आप ही साजिश रचने वाले थे। जितने भी इनके अंदर दोष हैं, वो सारे दोषों की गणना करते हुए आप पर लागू करके सुबह सुबह से बातें करनी शुरू करती हैं। ये व्यक्ति और कुछ कर नहीं सकता। मैं सीधी सी बात कहूँ तो ऐसे व्यक्तियों का कोई इलाज नहीं है। बस इनको क्या होता है, ये खिसियानी बिल्ली होते हैं, है ना, हमेशा ये निकल गया था। अच्छा होता क्या है, तो आप लोगों ने बचपन से ही एक कहानी सुनी होगी कि एक लोमड़ी थी और उसको वो अंगूर देख के लालचपन था उसको, और वो जब अंगूर उसकी पहुंच से बाहर हो गए तो उसने क्या कहा? सबने पढ़ी है ये कहानी, बचपन में सब ही जानते हैं। तो उसने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। बस वही आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मेंटली टॉर्चर करने की पूरी योजनाएं हैं, आपके जीवन में आपको बदनाम करने की योजनाएं बनाई गई, आपको पागल सिद्ध किया गया, आपके लिए बहुत तमाम तरीके की बातें हमेशा से करते आए और आज भी कर रहे हैं। तो लोमड़ी ने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये कौन है? ये वही लोमड़ियाँ हैं, है ना, जो भी आपकी पीठ पीछे ऐसी चर्चाएं कर रही हैं, ये वही लोमड़ियाँ हैं। जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आप इनकी पहुंच से बाहर हो गए, आपको दुख देने में इनको मज़ा आता था, और आज आपको ये अपने किसी भी कार्य से दुख नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आपने इनको निकाल फेंका है अपने जीवन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से। तो आपको नहीं होती है परेशानी, तो फिर लोमड़ियाँ क्या कहेंगी? अंगूर खट्टे हैं, यानी कि आप ही बुरे हैं, आप ही जिद्दी हैं, आप ही गुस्सेल हैं, आप ही चरित्र से ख़राब हैं। खुद 4-5 अफेयर चलाएंगे, आपके नाम लगा देंगे, भाई ये व्यक्ति ख़राब था, ये जीवन में आया, ठीक है, तब तो सब सही था और मैं भी बातों में आ गया, फंस गया, और या फंस गई, ये तो इसकी खूबसूरती के जाल में फंस गया या फंस गई, चाहे फंसाया खुद ही वो बातों में,
खुद ही लालच से जुड़े हैं। यहाँ पर साफ दिख रहा है ये व्यक्ति जो है खुद ही किसी ना किसी लालच से है, या तो ये फिजिकल लालच रहा या ये पैसों का लालच रहा। कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा था, आपकी योग्यता हो सकती है कि ये आपसे वो सब चीज़ ग्रहण करके, कहते हैं ना कि आपके कंधे पे पैर रख के निकल जाना। लेकिन जो इंसान कंधे पे चढ़ाना किसी को जानता है, वो उठाकर पटकना भी जानता है, या पटकेगा नहीं कि जा भाई तू भी अपनी ज़िंदगी जी ले, ईश्वर ने मुझे माध्यम बना के भेजा तेरे जीवन में। और बिल्कुल आप ऐसे लोगों के जीवन में गॉड गिफ्ट थे, और जो गॉड का गिफ्ट ठुकरा देते हैं, क्या उनको जीवन में कभी गिफ्ट मिलते हैं? कभी भी गिफ्ट नहीं मिलते हैं, वो गिफ्ट नहीं मिलते हैं उनको। जीवन में फिजूल चीज़ें मिलती हैं उनको, जीवन में कबाड़े के सिवा कुछ नहीं हासिल होता। तो आपके जैसे इंसान को ठुकरा के ये जीवन में क्या ही हासिल कर लेंगे। तो इनको आपको विक्टिम बनना है, इनको दोषारोपण आप पे करना है। तो सुबह से आपके ऊपर हो रहे हैं बहुत सारे दोषारोपण, लेकिन आपको सफाई देने की वहाँ बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पास्ट से आप बाहर निकल चुके हैं। अब आपको कोई दर्द नहीं पहुँचा सकता। तो अंगूर खट्टे हैं वाले हिसाब होना ही है। तो ये यहाँ पर आपको अंगूर खट्टे की श्रेणी में रखा जा रहा है, यानी कि आप इनकी पहुँच से बाहर हैं। आपका स्तर इतना हाई है, कहते हैं ना हाई वैल्यू जो सोल्स होती हैं उनका मुकाबला करने के लिए नीचे नहीं गिरा जाता है, ऊपर उठा जाता है। ये कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ये हाई वैल्यू सोल्स नहीं बन पाएंगे, ये डिवाइन सोल हो ही नहीं पाएंगे। जो दूसरों को गिराना चाहते हैं, जो दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो गड्ढे में गिरते हैं, ना कि डिवाइन सोल होते हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, क्योंकि आप हैं हाई पावर सोल। तो आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।